वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 29 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को, देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? चलिए, when the managers are performing organizing function and organizational structure get created automatically which define the job position, the authority, responsibility of different employees। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। ये समझो, बिना स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन बन ही नहीं सकता। ओके, मान लो एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। ये समझो, नहीं तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? सही बात है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे तैयार होता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब व्हेन मैनेजर्स आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, जब मैनेजर्स ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मतलब प्लान को एग्जीक्यूट करना, है ना? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मतलब क्या? प्लान को एग्जीक्यूट करना, सारे मतलब रॉ मटेरियल, सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, जो भी गोल को अचीव करने में हमें जरूरत पड़ेगी, ये समझो। तो ये सब ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, हर वो चीज परफॉर्म करना, है कि नहीं, जो गोल को अचीव करने में हमारी मदद करेगी। जो प्लान हम लोगों ने बनाया है उस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करना, है कि नहीं? कौन क्या काम करेगा, कौन किसका सुपेरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, ये समझो, किसका पोजीशन क्या है। तो हर वो चीज जब और एक मैनेजर परफॉर्म कर रहा होता है तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। ओके, व्हिच डिफाइन द जॉब पोजीशन, और जिसकी वजह से हमें यह पता चलता है कि किसके क्या जॉब पोजीशन है, कौन किस पोजीशन पे है। ओके, द अथॉरिटी, किसको कितना पावर मिला है, अथॉरिटी क्या है, किस दायरे में रह के काम करना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कौन किसका सुपेरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। ये सब कौन, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या, किसको क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी देना है कि नहीं, किससे रेस्पॉन्सिबिलिटी, किससे काम करवाना है, किसको रिपोर्ट सबमिट करना है, कौन आपके जूनियर है, जूनियर मींस सबऑर्डिनेट, कौन आपके सीनियर है, सीनियर मींस सुपेरियर। तो हर वो चीज डिफाइन हो जाती है। ओके, तो कहने का मतलब यही है कि जब एक मैनेजर परफॉर्म कर रहा होता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, ओके, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन मतलब हर वो चीज, हर वो रिसोर्सेज इकट्ठा करना ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सके, जो जरूरत है उसको। ओके, पूरा जो प्लान बना हुआ है उसको इंप्लीमेंट करना। ओके, सो जब कर रहा होता है तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशनल एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है और फिर डिफाइन होता है किसका क्या जॉब पोजीशन है, अथॉरिटी, किसको कितना पावर मिला है, ओके, किस दायरे में रह के वो काम करेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉय, किस एम्प्लॉय का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसको रिपोर्ट करेगा वो, किससे रिपोर्ट लेगा वो, है ना? जो अगर सबऑर्डिनेट है तो उसको मतलब क्या है, उससे रिपोर्ट लेगा, जो सुपेरियर है उसको रिपोर्ट सबमिट करेगा। तो हर वो चीज को क्या बोला जाता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या समझे? खुद ही क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है। ओके, खुद ही क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन परफॉर्म करते दौरान, और फिर सारे चीज पता चलता है, सारे चीज हमें क्लियरली डिफाइन हो जाते हैं कि कौन किसका पोजीशन क्या है, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉय। क्लियर? ए फ्रेमवर्क विदिन व्हिच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये भी आप लिख सकते हो, ए फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क है जिसमें विदिन व्हिच मैनेजरियल फंक्शन मींस जो मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं, गाइड करना। मैनेजर्स क्या करते हैं? एम्प्लॉय को गाइड करते हैं। एंड ऑपरेशनल टास्क मतलब जो एम्प्लॉय काम करते हैं, है कि नहीं? मेन काम तो एम्प्लॉय करते हैं, है कि नहीं? मैनेजर्स का काम है अपने एम्प्लॉय को, अपने सबऑर्डिनेट को गाइड करना। ओके, और गाइड करने के बाद मेन ऑपरेशनल टास्क जो है कौन करता है? एम्प्लॉय करते हैं। ओके, टास्क आर परफॉर्म्ड इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ए फ्रेमवर्क विदिन व्हिच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। स्पान ऑफ मैनेजमेंट, ये आपका एक टॉपिक है। स्पान ऑफ मैनेजमेंट क्या है? ओके, तो स्पान ऑफ मैनेजमेंट मींस हाउ मेनी एम्प्लॉइज और सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन मैनेजर एंड हाउ मेनी सबऑर्डिनेट और लिखा हुआ है। ओके, और हाउ मेनी सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय वन सुपेरियर। ओके, तो इसका मतलब ये है, स्पान ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये है कि एक मैनेजर, एक मान लो ये हेड है, ओके, एक ये मैनेजर है, ओके, एम लिख देता हूं। एक मैनेजर कितने लोगों को अपने अंडर में रख के काम करवा सकता है इफेक्टिवली, अच्छे से? एक मैनेजर ओके कितने लोगों को काम करवा सकता है अपने अंडर रख के अच्छे से
उसी को कहते हैं स्पान ऑफ मैनेजमेंट। मान लो ये करवा सकता है 20 लोगों को, मैं यहाँ पे जितने आ रहे बनाता हूँ, बाकी एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो ये करवा सकता है 50 लोगों को या 20 लोगों को, जो भी आप मान लो। तो वही लिखा हुआ है कि स्पान ऑफ मैनेजमेंट मींस हाउ मेनी एम्प्लॉइज और सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मींस नीचे वाले, जूनियर, हाउ मेनी एम्प्लॉइज और सबऑर्डिनेट, आप जो बोलो एम्प्लॉय बोलो या सबऑर्डिनेट बोलो, कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन मैनेजर, कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय वन मैनेजर, ओके। और हाउ मेनी सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय वन सुपीरियर। तो एक ही बात है, ये मैनेजर हुआ या फिर सुपीरियर, आप जो भी बोल लो। तो कितने सबऑर्डिनेट को, ये सबऑर्डिनेट है, कितने सबऑर्डिनेट को एक सुपीरियर कंट्रोल कर सकता है। ओके, मान लो एक सुपीरियर अच्छे से कंट्रोल कर सकता है 100 लोगों को, अच्छी बात है कि नहीं। तो इसी को कहते हैं स्पान ऑफ मैनेजमेंट, कि कौन एक सुपीरियर, एक मैनेजर कितने लोगों को इफेक्टिवली अपने अंडर कंट्रोल करके इफेक्टिवली काम करवा सकता है, इज कॉल्ड स्पान ऑफ मैनेजमेंट। ओके, समझ में आया ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्पान ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, देखते हैं। नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज प्रॉपर्ली ऑल द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस एंड एंश्योर बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। स्ट्रक्चर सही तरीके से प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके रखता है क्या ऑपरेशन है बिजनेस के, एंड एंश्योर बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से फ्लो होता है, क्योंकि उनको पता रहता है। मान लो ये बंदा है, ओके, इसको पता है कि इसके सुपीरियर कौन है, ओके, किसको जाके रिपोर्ट करेंगे ये, ओके, जो काम इन्होंने किया है, जो टास्क इन्होंने कंप्लीट किया है, वो कहां जाके रिपोर्ट करना है, और फिर ये किसको रिपोर्ट करेंगे, सब पता रहता है, ओके। और कौन इसके सबऑर्डिनेट है, कौन इसके सबऑर्डिनेट है, किससे काम करवाना है, किससे रिपोर्ट लेना है, ये भी क्लियरली डिफाइन होता है। तो इसीलिए क्या होता है, मतलब कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से फ्लो होता है, बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन होता है। ये नहीं कि मतलब पता, मतलब कंफ्यूजन नहीं रहता। ओके, नंबर 2, ए क्लियर स्ट्रक्चर मेक इट इजी टू चेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्ट ऑफ बिजनेस। क्लियर स्ट्रक्चर रहता है तो ये पता रहता है कि किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, अगर स्ट्रक्चर ही क्लियर नहीं रहेगा तो मतलब पता नहीं चलेगा कि कौन क्या काम करे, है कि नहीं। तो एक क्लियर स्ट्रक्चर मेक इट इजी टू चेक, ये बहुत इजी कर देता है चेक करना कि किसकी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्ट ऑफ बिजनेस। क्लियर, ये तो बहुत कुछ चाहिए नहीं, इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी पता चल जाता है। ओके, क्लियर स्ट्रक्चर रहने से। नंबर 3, ए क्लियर आइडिया अबाउट द वर्किंग स्टाइल ऑफ एन एंटरप्राइज कैन बी नोन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का स्टाइल कैसा है, कैसे पता चलेगा, और उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से। ओके, जब आप कभी जाओगे एक ऑर्गेनाइजेशन में, नए जाओगे, मान लो आपने आपको हायर किया गया उस ऑर्गेनाइजेशन में, आप नए एम्प्लॉय जाओगे एज ए एम्प्लॉय, तो आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन काम करने का स्टाइल देखना है तो आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखो उसका। ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मतलब देखो कि हाँ कितने डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट किस तरीके से डिवाइड किया गया है, फंक्शन के हिसाब से डिवाइड किया गया है, किस मतलब एक मैनेजर के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, तब आपको काम करने का तरीका, स्टाइल उनका पता चल जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन का। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, इट अलाउ कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। काम करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज पैसे चाहिए होंगे, फिजिकल रिसोर्सेज रॉ मटेरियल, मशीन, है कि नहीं, ये सब चाहिए होंगे, ह्यूमन रिसोर्स कुछ लोग भी चाहिए होंगे, नहीं तो काम कौन करेगा। तो इसके बीच में कोरिलेशन बहुत अच्छे से रहता है, कोऑर्डिनेशन बना रहता है कि हाँ किसको कितना रिसोर्सेज दिया जाए, है कि नहीं। मान लो किसी एक एम्प्लॉय काम कर रहे थे, इसको कितने पैसे दिए जाए, कितने रिसोर्सेज दिया जाए, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, तो एकदम क्लियर रहता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का सही से रहता है, तो कि कितने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितने रिसोर्सेज दिए जाए, ओके, कितने और कितने फाइनेंस कितना किया जाए इनको, है कि नहीं। तो पूरा कोरिलेशन, कोऑर्डिनेशन, तालमेल बैठा रहता है। अच्छा स्ट्रक्चर रहेगा तो तालमेल भी जमा रहेगा, बैठा रहेगा आपस में। ओके, नंबर 5, इट क्लियरली डिफाइन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पान ऑफ कंट्रोल अंडर ईच लेवल। ओके, ये लेवल है, अंडर ईच लेवल। ओके, सो लेवल ऑफ मैनेजमेंट हम लोगों ने देखा था, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। लोअर लेवल को ऑपरेशनल लेवल भी बोला जाता है। ओके, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से ही पता चलता है कि टॉप लेवल में कौन कौन है, मिडिल लेवल में कौन कौन है, लोअर लेवल में कौन कौन है कि नहीं। स्ट्रक्चर देखोगे तो पता चल जाएगा। और दूसरी बात कि वहां पे लिखा हुआ कि स्पान ऑफ कंट्रोल अंडर ईच लेवल, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि एक मैनेजर के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, एक सुपीरियर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट है, ये भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से ही पता चल जाएगा। ओके, तो ये है आपके इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर।
Our next topic is types of organizational structure. How many types of organizational structure? There are two types. Number one, functional structure and number second, divisional structure. तो चलिए देखते हैं एक एक करके. The first one is functional structure. It refers to grouping of job of similar nature under one department. Simple. एक टाइप का जॉब, सिमिलर नेचर का जॉब, सेम टाइप का जॉब को एक डिपार्टमेंट में डालो. ओके, मार्केटिंग रिलेटेड जॉब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होगा, प्रोडक्शन रिलेटेड जॉब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज रिलेटेड जॉब परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस रिलेटेड जॉब फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड सो ऑन. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे वही दिया हुआ है, जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जॉब्स रिलेटेड टू मार्केटिंग आर ग्रुप्ड इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट. है कि नहीं? एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. अब एडवांटेजेस देख लीजिए इसका. ओके, इट प्रमोट स्पेशलाइजेशन सिंस ईच डिपार्टमेंट हैज टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन. स्पेशलाइजेशन प्रमोट करता है कैसे? मान लो मार्केटिंग रिलेटेड जॉब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होगा तो एक ही चीज, यहाँ पे तो और कुछ अलग कुछ होने वाला नहीं है. इसमें फाइनेंस रिलेटेड या प्रोडक्शन रिलेटेड जॉब तो होगा नहीं, सिर्फ मार्केटिंग रिलेटेड ही जॉब होगा, तो स्पेशलाइजेशन तो होगा ही. है कि नहीं? As employee perform similar tasks within the department, it improve their efficiency and they are able to gain specialization automatically. अब मान लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ मार्केटिंग रिलेटेड ही काम करते रहेंगे सालों साल. है कि नहीं? तो उनका वो खुद स्पेशलिस्ट हो जाएंगे. एक तो उनका बैकग्राउंड होगा उससे रिलेटेड, पढ़ के आए होंगे मार्केटिंग से रिलेटेड ही. ये समझ लो. तो और उनको काम भी उसी हिसाब से दिया जाता है. ये समझ लो, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, अकॉर्डिंग टू देयर पास्ट एक्सपीरियंस. और वो सालों साल एक ही काम को करेंगे, मार्केटिंग का ही काम करेंगे, तो वो स्पेशलिस्ट हो जाएंगे. है कि नहीं? तो वही लिखा हुआ है कि एज एम्प्लॉय परफॉर्म सिमिलर टास्क विद इन ए डिपार्टमेंट इट इंप्रूव देयर एफिशिएंसी. ओके, एफिशिएंसी बढ़ेगा और दे आर एबल टू गेन स्पेशलाइजेशन, और वो स्पेशलिस्ट हो जाएंगे उस डिपार्टमेंट का. फॉर एग्जांपल मार्केटिंग डिपार्टमेंट आप ले लो. ओके, नंबर 2, promote control and coordination within department. देखो, due to similar activity grouped in one department, there is easy supervision and better control. अब जो सुपरविजन, जो सुपरवाइजर होता है वो क्या करता है? देखता है कि काम सही चल रहा है कि नहीं. है कि नहीं? जो सुपरविजन अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि वो आएगा, है कि नहीं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मान लो या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लो. ओके, वो आएगा सुबह, देखेगा कि प्रोडक्शन रिलेटेड काम कैसा चल रहा है, सुपरवाइज करेगा. ओके, सुपरवाइज करना मतलब सारे चीजों को देखना कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं. अगर कुछ रॉ मटेरियल घट गया है तो उसका इंतजाम करना, अगर फाइनेंस कुछ घट गया तो उसका इंतजाम करना, तो हर चीज वो देखता है. ओके, तो प्रोडक्शन रिलेटेड अगर वो मान लो प्रोडक्शन रिलेटेड है, ओके, और सुपरवाइज कर रहा है, ओके, तो वो रोज एक ही काम करेगा. है कि नहीं? सुबह आएगा, प्रोडक्शन रिलेटेड जॉब देखेगा, चला जाएगा, फिर आएगा अगले दिन. तो ऐसे करते करते क्या होता है, ड्यू टू सिमिलर एक्टिविटी सिमिलर सेम रहता है कि नहीं, उसका एक ही काम करेगा. समझ पा रहे हो ना मेरी बात? तो ड्यू टू सिमिलर एक्टिविटी ग्रुप्ड इन वन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट में सिमिलर एक्टिविटीज को रखा गया है एंड देयर इज इजी सुपरविजन. तो इससे क्या होता है, सुपरवाइजर को इजी हो जाता है सुपरविजन करना एंड बेटर कंट्रोल, और कंट्रोल भी वो कर सकते हैं क्योंकि एक ही काम कर रहा है ना, बार बार वही काम कर ही रहा है वो शुरू से. है कि नहीं? और उसको वही करना ही है. ओके, उसको कहीं आएगा ऑफिस में, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में थोड़ी चला जाएगा, वो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगा, रोज जाएगा. है कि नहीं? वो क्या होगा, काम एकदम अच्छे तरीके से होगा, सुपरवाइज, कंट्रोल अच्छा पकड़ अच्छा हो जाएगा उसका. है कि? नंबर 3, इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी. मिनिमम कॉस्ट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट. अब समझो ध्यान से, मिनिमम कॉस्ट कम लगेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगी. ऐसा नहीं? कैसे होगा ये? देखो, जब मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एग्जांपल लेता हूं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसको क्या करना है, हर सुबह आना है, प्रोडक्शन रिलेटेड जितने भी काम है, जितने भी एम्प्लॉई है उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सबको कंट्रोल करके रखना है, सबको बताना है कैसे क्या करना चाहिए. है कि उसको क्या करना है, देखना है. अपने को क्या है, वो सुपीरियर है, और बाकी उसके अंदर जो जितने एम्प्लॉई है वो सबऑर्डिनेट है उसके. तो सबको हेल्प कौन करेगा, गाइड कौन करेगा? ये मैनेजर करेगा. और मैनेजर कौन से डिपार्टमेंट का है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का. तो हर रोज एक ही चीज को मैनेज करते करते वो एकदम एक्सपर्ट हो जाएगा. है कि नहीं? उसका एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा. तो इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, मैनेजर में भी एफिशिएंसी आएगी और उसके कामों में भी, जो काम होंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसमें भी एफिशिएंसी आएगी. और एफिशिएंसी आने से
कॉस्ट कम लगेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगेगा और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगेगा तो प्रॉफिट अपने आप ज्यादा मिलेगी, ज्यादा होगा प्रॉफिट, है कि नहीं? तो यही है इंक्रीज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। एक ही काम करना है ना, हर सुबह आना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चले जाना है, बस संभाल कर। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला हर सुबह आएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मैनेजर, और घुस जाएगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अपने, बस संभालता रहेगा अपने। और एक ही काम को बार बार करोगे तो एक्सपर्ट, है कि नहीं? नंबर 4, इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग दिया जाता है कि नहीं? तो मान लो ट्रेनिंग दिया जा रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को, चलो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को ट्रेनिंग देने के लिए कुछ स्पेशलिस्ट आए हैं, तो क्या लिखा हुआ है? एज ट्रेनिंग फोकस ओनली लिमिटेड स्किल, है कि नहीं? और वन फंक्शन ओनली, तो एक ही फंक्शन को आपको ध्यान देना है। मान लो ट्रेनिंग के लिए आया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग होगी, है कि नहीं? और बाकी डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना काम स्मूथली करते रहेंगे। तो मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 100 लोग हैं, तो 100 लोगों को ट्रेनिंग दे दो एकदम, तो क्या होगा? एकदम अच्छे से ट्रेनिंग होगा, इफेक्टिव होगा, है कि नहीं? तो इजी एंड इफेक्टिव, इजी हो जाता है, सबको बुलाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, तो फिर मार्केटिंग वालों को इसमें बुला के क्या फायदा? फाइनेंस वालों को क्या फायदा? फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रेनिंग होगा तब फाइनेंस डिपार्टमेंट में होगा। अभी प्रोडक्शन रिलेटेड ट्रेनिंग है तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को बुलाया जाए, उसके मैनेजर को बुलाया जाए, ट्रेनिंग होगा, है कि नहीं? तो इससे क्या होगा? इफेक्टिव ट्रेनिंग होगा, इजी हो जाएगा, है कि नहीं? तो एज ट्रेनिंग फोकसेस ओनली इन लिमिटेड स्किल और वन फंक्शन ओनली। नंबर 5, ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन। अब देखो, ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग फंक्शन अलग अलग डिपार्टमेंट में है कि नहीं? फंक्शन से ये डिवाइड कैसे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, सिमिलर नेचर के जॉब्स के ऊपर डिवाइड किया गया है कि नहीं? तो अलग अलग फंक्शन के हिसाब से डिवाइड किया गया है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन रिलेटेड काम, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मार्केटिंग रिलेटेड काम, मार्केटिंग डिपार्टमेंट फाइनेंस रिलेटेड काम, फाइनेंस परचेज रिलेटेड परचेज डिपार्टमेंट में, तो अलग अलग डिवाइड किया ही है, तो अटेंशन भी अलग अलग मिलेगा, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं होगी, केओस नहीं होगा और मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, सब मतलब मिक्स नहीं है, एकदम सेपरेट है। सबको पता है कि हाँ इस डिपार्टमेंट में 100 लोग हैं, पूरा अटेंशन सही से मिलेगा। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो सीधा इस डिपार्टमेंट में जाएंगे, टॉप लेवल वाले प्रॉब्लम सॉल्व करके आ जाएंगे, बाकी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी, डिस्टर्ब भी नहीं होंगे बाकी, है? तो प्रॉपर अटेंशन मिलता है। ओके, तो ईच फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन अंडर फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? अटेंशन उनको अच्छा मिलता है। ओके, क्योंकि सब अलग अलग है ना। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है। सीधी बात, सिमिलर नेचर के जॉब को एक डिपार्टमेंट में डाल दो, बस। ओके, और आपके ये है एडवांटेजेस। तो बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहो। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, कमेंट करो, कमेंट करके बताओ आपको कैसे लगती है मेरी वीडियो, और बस एक लाइक कर दो।